स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म करने वाला। सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपका इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल होता है सेमीकोलन। क्या इस्तेमाल होता है? सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है ये बताता है कंपाइलर को कि यहाँ पे लाइन खत्म होगी। क्या होगी यहाँ पे? जब भी लाइन का खत्म होगा, जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, उस स्टेटमेंट के आखिर के ऊपर जो सेमीकोलन लगा होगा वो क्या होगा? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये कंपाइलर को बताता है कि लाइन क्या हो गई है? खत्म। लाइन क्या हो गई है? खत्म। जहां पे भी लाइन खत्म होगी उसके एंड के ऊपर क्या आएगा आपके पास? सेमीकोलन। क्या आएगा? और ये सेमीकोलन जो है ये सी लैंग्वेज को क्या बताता है कि ये यहाँ पे लाइन जो है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। और ये एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल हमने लिखी है, printf हेलो वर्ल्ड लिखा और इसके एंड के ऊपर हमने क्या लगा दिया? सेमीकोलन। ये सेमीकोलन क्या कहलाता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जहां पे भी कोई भी प्रोग्राम की लाइन खत्म होगी सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? सेमीकोलन। क्या होता है? सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन जिस भी स्टेटमेंट के एंड के ऊपर आ रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। समझ आ गई स्टेटमेंट टर्मिनेटर की? तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या आ गया था? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो होता है ये हमारे पास मखसूस अल्फाज होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? ये क्या होते हैं हमारे पास? मखसूस किस्म के अल्फाज होते हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं? जो आउटपुट हमारे पास आती है उसके फॉर्मेट को हम क्या करते हैं? तब्दील करते हैं। आउटपुट के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं? तब्दील करते हैं। पहली बात एस्केप सीक्वेंस के लिए जो हमने माइंड के अंदर रखनी है वो ये होती है कि हमारे पास मखसूस किस्म के क्या है? कैरेक्टर। मखसूस किस्म के क्या है? कैरेक्टर। और इनका काम क्या है कि जो आउटपुट हमारे पास आएगी, आउटपुट जो हमारे पास आएगी उसके फॉर्मेट को ये क्या करते हैं? फॉर्मेट को क्या करते हैं? तब्दील करते हैं। और जब भी एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम printf फंक्शन जो है इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इस्तेमाल करेंगे printf। ये आउटपुट का फंक्शन है, इसके साथ हम इसे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब एस्केप सीक्वेंस जो होता है इसकी बनावट कैसे है? पहले तो हमने पढ़ा एस्केप सीक्वेंस होता क्या है। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास मखसूस किस्म के क्या है? अल्फाज है। मखसूस किस्म के क्या है? अल्फाज। और इनका काम क्या है कि जो आउटपुट का फॉर्मेट आएगा, जो शक्ल उसकी आएगी, उसे क्या करना? तब्दील करना। क्या करना? तब्दील करना। और ये कैरेक्टर किस स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल होते हैं? किस फंक्शन के साथ? printf के अंदर जो स्ट्रिंग ये इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर ये इस्तेमाल होंगे। और अब आगे बात आती है कि एस्केप सीक्वेंस की बनावट कैसी है, शक्ल और सूरत कैसे होगी, हमें कैसे पता चले यहाँ पे ये एस्केप सीक्वेंस जो है ये इस्तेमाल की गई है। एस्केप सीक्वेंस के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं? दो। कितने कैरेक्टर होते हैं? दो। एस्केप सीक्वेंस जब भी यूज होगी इसके अंदर कितने कैरेक्टर होंगे? दो। कितने कैरेक्टर होंगे? दो। पहला कैरेक्टर जो होगा उसे हम बोलेंगे बैक स्लैश। क्या बोलेंगे? बैक स्लैश। ऐसे करके होती है। एक होती है फॉरवर्ड स्लैश, वैसे होती है, उसे कहते हैं बैक स्लैश। इसे क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। पहला कैरेक्टर किस पर मुश्तमिल होगा? बैक स्लैश के ऊपर। और दूसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा? वो जो उसने काम करना है उसके बारे में वो होगा, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। पहले हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी बैक स्लैश। क्या आएगी? बैक स्लैश। ये एस्केप सीक्वेंस के अंदर पहली चीज क्या होती है हमारे पास? बैक स्लैश। और बैक्स जो आपके पास स्लैश है उसके बाद दूसरा कैरेक्टर हमें बताता है कि उसने मतलूबा काम वो करेगा। मसलन अगर हमने स्लैश n लगाया है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, स्लैश बैक स्लैश और आगे n का मतलब होता है न्यू लाइन। n का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन। जहां पे भी हम ये बैक स्लैश और n लगाएंगे, जहां पर ये लगा होगा वहां पे ये क्या करेगा? कर्सर को अगली लाइन पर मूव करेगा। कर्सर को अगली लाइन पर मूव करेगा। आगे स्लैश बैक स्लैश और t का मतलब होता है टैब। t का मतलब क्या होता है? टैब मींस स्पेसेस। जहां पे भी t लिखा होगा वहां पर ये 8 स्पेसेस छोड़ के आगे चला जाएगा। जो भी आपकी आउटपुट आ रही होगी, मसलन यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और हेलो वर्ल्ड के दरमियान में यहाँ पे हमने बैक स्लैश टैब लिख दिया। जैसे टैब होगा तो जो आउटपुट आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी हेलो और यहाँ से 8 स्पेसेस छोड़ के वर्ल्ड आ जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास आता है बैक स्लैश और ये ऊपर डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं। ये डबल कोटेशन मार्क्स भी एज इट इज स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कोई चीज जगह छोड़नी है और वहां भी ये डबल कोटेशन जाहिर करने हैं तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? बैक स्लैश लगाते हैं। तो हमने पढ़ा एस्केप सीक्वेंस, ये बेसिकली हमारे पास मखसूस किस्म के क्या है? कैरेक्टर है। मखसूस किस्म के क्या है? कैरेक्टर है। और ये क्या करते हैं? जो आपकी आउटपुट आती है उसके फॉर्मेट को क्या करते हैं? आउटपुट का जो फॉर्मेट आता है वो तब्दील होता है। लेकिन ये आपके पास एस्केप सीक्वेंस जब भी यूज होगी किस फंक्शन के साथ इस्तेमाल होगी? इसके साथ। और printf के भी आगे जो स्ट्रिंग लिखी होगी उसके अंदर। समझ आ रही है?
तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होगी। अब एस्केप सीक्वेंस की बनावट कैसे होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं? दो। पहला हमारे पास बैक स्लैश, पहला हमारे पास क्या होता है? बैक स्लैश। और दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो मतलूबा काम करता है। अब उसकी हमने कुछ एग्जांपल देखी है, मतलब स्लैश बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश टी है, बैक स्लैश आपका डबल कोटेशन मार्क्स है। तो इन सब का अलग-अलग काम है, इनमें से हम एक या दो के बारे में अभी पढ़ते हैं। एस्केप सीक्वेंस हमने यहां पे एग्जांपल कुछ एक किए हैं, उन एग्जांपल्स में पहले हम देख रहे हैं स्लैश एन, बैक स्लैश और एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। क्या मतलब होता है? न्यू लाइन। यहां पर भी हम ये इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन है उसके साथ ही इसने इस्तेमाल होना है, और उसकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इसने इस्तेमाल होना है। और जहां पे भी ये बैक स्लैश और एन इस्तेमाल होगा, इसका काम क्या है कि कर्सर को अगली लाइन के शुरू में, अगली लाइन के शुरू में जहां पे भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करेगा, कर्सर को अगली लाइन के शुरू में लेकर। आप मिसाल हमने लिखी, ये प्रोग्राम का हमारा एक हिस्सा है, उसके अंदर ये प्रिंट एफ और ये स्ट्रिंग लिखी हुई है माय नेम इज, उसके साथ मैंने बैक स्लैश एन लगा दिया और आगे से इसको क्लोज कर दिया, और ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और यहाँ पे आगे प्रिंट एफ नई स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा? अली। अब जब आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर, ये कैसे जाहिर होगा? स्क्रीन के ऊपर ये आपके पास आउटपुट ऐसे आएगी माय नेम इज, जैसे लिखा हुआ एज इट इज आएगा माय नेम इज। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा, कंपाइलर बैक स्लैश और एन को देखेगा, वो क्या करेगा? अगली आउटपुट को नई लाइन के ऊपर, नई लाइन के भी शुरू में, नई लाइन के शुरू में लेकर आ जाएगा। यही तो काम है बैक स्लैश और एन का। ये एस्केप सीक्वेंस क्या करती है? आपके आउटपुट को वो जहां पर ये लगा होगा उस अगले हिस्से को अगली लाइन के शुरू में लेकर आती है, अगली लाइन के शुरू में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैक स्लैश एन, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये अली, तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा। बस आगे आता है टैब्स। ये भी एस्केप सीक्वेंस है। टैब का काम क्या है? स्पेसेस छोड़ना, खाली जगह छोड़ना। ये कर्सर को क्या करता है? अगले टैब स्टॉप के ऊपर लेके जाता है, अगले टैब स्टॉप के ऊपर। जैसे कीबोर्ड के ऊपर टैब का एक बटन होता है, आप उसे प्रेस करें तो वो 8 खाली जगह छोड़ के अगले हिस्से पर कर्सर जो आपका ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। कर्सर आपको इस तरीके से ब्लिंक करता है, इस तरीके से आ रहा होता है और जा रहा होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने 8 स्पेसेस छोड़नी है या एक टैब की जगह छोड़नी है, तो उसके लिए जो आप एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे बैक स्लैश टी। ये होता है टैब। क्या होता है? टैब। ये कर्सर को अगले टैब स्टॉप के ऊपर लेके जाता है। कर्सर को कहां पे लेके जाता है? अगले टैब स्टॉप के ऊपर लेके जाता है। और एक टैब स्टॉप जो होता है उसके अंदर कितनी स्पेस होती हैं? 8। कितनी स्पेस होती हैं? 8। ये आपका एमसीक्यूज है, हो सकता है एमसीक्यूज में वो पूछ ले। ये एक टैब स्टॉप के अंदर कितनी स्पेस होती हैं? 8। अब इस एस्केप सीक्वेंस को हम यूज करेंगे आउटपुट के अंदर। ये प्रोग्राम का हिस्सा, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ और मैं लिखा माय नेम इज। तो आउटपुट जो होती है आपकी, ये डबल कोटेशन के अंदर जितना भी लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ वैसे का वैसा नीचे आ जाता है स्क्रीन के ऊपर भी। तो स्क्रीन के ऊपर मतलब आपकी आउटपुट जो है वो उसी तरह से आएगी जिस तरह से इसके अंदर लिखी हुई है। अब आपका आ रहा है आउटपुट माय नेम इज। अब माय नेम इज तो एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे आएगा। आगे आपने क्या लिखा है? बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब। कितनी सीक्वेंस छोड़ेगा वो? कितनी स्पेस छोड़ेगा? 8 स्पेस। यहां से समझ ले, यहां तक 8 स्पेस छोड़ देगा और आगे क्या आ जाएगा? अली। पहले होना क्या चाहिए था? साफ नाम आता, लेकिन क्योंकि अब आपने इसके अंदर बैक स्लैश टी इस्तेमाल किया है, तो जब बैक स्लैश टी इस्तेमाल करेंगे तो वो 8 स्पेस छोड़ के आगे इसको शो करा देगा, स्क्रीन के ऊपर जाहिर कर देगा। तो ये था हमारे पास एस्केप सीक्वेंस की बनावट और एस्केप सीक्वेंस होती कैसे है, किस तरह से यूज होती है। तो उसके अंदर हमने एक बैक स्लैश एल पढ़ा है न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए, और बैक स्लैश टी पढ़ा है कि 8 स्पेसेस जो है या एक टैब स्टॉप की जगह छोड़ने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई।